कन्वीनर मुशायरा अरशद चुन्नू नुमान खान साहब की तरफ से हुक्म हुआ है कि नदीम आज के और हमेशा के कामयाब नाजिम और आलमी शोहरत के मालिक नदीम फ़र्रुख साहब को भी सुना जाए। मैं गैर मौजू चंद अशार से साजिद ज़मीर के उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि हमारा प्यार दिखावे का प्यार थोड़ी है, हमारा प्यार दिखावे का प्यार थोड़ी है, खुलूसे दिल है, कोई इश्तिहार थोड़ी है। ये बादशाहों सा लहजा बदल मेरे भाई कि अब यहाँ पे तेरा इख्तिदार थोड़ी है। मेरे फटे हुए दामन पे हंसने वाले सुन, ये तार तार सही दागदार थोड़ी है। गरीब शहर तवंगर से कह रहा है कि तू अमीर शहर है, परवरदिगार थोड़ी है। लीजिए माइक पर नदीम फ़र्रुख। हजरत, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं उस माइक से इस माइक पर आ गया हूँ तो मैं वो बात भूल गया हूँ कि इख्तिसार के मानी क्या होते हैं या इख्तिसार का मतलब क्या होता है। हालांकि मैं तो अपने हिस्से का वक्त मेहमान शोरा को दे चुका था कि वो अच्छे से अपना कलाम पढ़ लें। मेरा रिज़्क हलाल तो वहाँ से ही हो गया था जो अभी खाया नहीं है। तो जी हाँ, इसके बाद भी मैंने ये चाहता था कि शाइस्ता सना और पढ़ लेती, लेकिन चूंकि नोमान भाई का हुक्म है और नोमान भाई का हुक्म जो है वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे है। हाँ नहीं, सदर जमहूरिया को हिंदुस्तान में आजकल कौन पूछ रहा है। सदर जमहूरिया से तो लोग झाड़ू लगवाने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे फ़ोटो देख चुके हैं कि सदर जमहूरिया की औकात हमारे वज़ीर आज़म ने बता दी कि सदर जमहूरिया क्या होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है नोमान भाई की ये फरमाइश। चंद शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप पर गरा ना गुजरे तो मुझे भी निभा लीजिए, आपके भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका नुकसान क्या है। पढ़ लो भाई बच्चों, हाँ पढ़ें। जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। मैं शुरू करता हूं अपना सफ़र। 4 मिसरे पढ़ता हूं और यहां से अपने सफ़र का आगाज करता हूं। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, गज़ल की ज़बान में बात हो रही है तो किसी का नाम लूँ, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये शेर मैंने किसके लिए कहा है। बस इतना ज़रूर बताऊंगा कि कुछ दिनों के बाद टेलीविज़न पर एक चेहरा रात के किसी वक्त नमूदार होगा। अचानक टेलीविज़न पर सारे चैनल्स पे वही चेहरा आएगा सबके सामने और कहेगा, भाइयों बहनों, मित्रों। हाँ, उसके बाद क्या कहेगा वो मैं बताना चाहता हूं। मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। 4 मिसरे और सुन लीजिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने, बहुत शुक्रिया,
वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो। बहुत शुक्रिया मोहतरम। वक्त से, बहुत शुक्रिया। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला पढ़ना चाहता हूं, 2-3 शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला पेश करता हूं, हजरात गिरामी समात कीजिए। मेरे सामने नौजवानों की एक कसीर तादाद है और मैं इन्हें मायूस नहीं देखना चाहता, इसलिए वो शेर पढ़ना चाहता हूं जिन अशार को अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन जानिए कि इन्हें मायूस नहीं होना पड़ेगा। मायूसी हमारे मजहब में कुफ्र है। हमें यह कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है। मुझे वासिफ फारूकी साहब के 4 मिसरे याद आते हैं कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। ये हमारे आज के अहद का मामला है। मैं ये चंद शेर पेश करना चाहता हूं। बड़ी कड़वाहटें हैं इन दिनों फजा में। सिर्फ और सिर्फ एक मिल्लत को, सिर्फ एक ग्रुप को, सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कहां से कहां तक, मीडिया से लेकर और अरबाब इक़्तिदार तक, सब के निशाने पर सिर्फ हम हैं। और उस चीज को, उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं और आप तक आपके जज्बात और एहसासात पहुंचा रहा हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। अब शरीक हो जाइए एक एक मिसरे पर। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। यह वक्त दुनिया में जिंदगी भर, यह वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर शब्द खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। और ये शेर और सुन लीजिए कि जो सांस सीने में आ रही है, कज़ा का पैगाम ला रही है। जो सांस सीने में आ रही है, जो सांस सीने में आ रही है, कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के पहले पेज पर यह लिखा गया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत जिसे मुसलमान कहा जाता है, उनकी हालत हिंदुस्तान में दलितों से ज़्यादा बदतर हो गई है। हमारे समाज पर, हमारे हालात पर और हमारी तालीमी जो हैसियत है उसको दिखाया गया था। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। एक इत्तिला आप तक पहुंचा दूं
इस वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त हमारे लिए आजादी के बाद अब तक कभी नहीं था। इस वक्त का जो वक्त है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्तिहान का वक्त है। और आपको जानकर मसर्रत होगी कि हमारे बच्चों ने एक सबूत पेश किया, और वो सबूत ये पेश किया कि ऐसे मुश्किल और दुश्मन वक्त में, जब सारी दुनिया सिर्फ हमें निशाने पर रखे हुए है, ऐसे वक्त में भी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, जब वो रिजल्ट आया जिससे जिले के आला हुक्काम, आला अफसरान तय किए जाते हैं, जब आईएएस आईपीएस के रिजल्ट का वक्त आया, तो आपके घर आंगन के 47 बच्चों ने आईएएस की फहरिस्त में कामयाबी हासिल की। ऐसे मुश्किल वक्त में भी आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे, अगर मुस्लिम बच्चे आईएएस आईपीएस बने हैं तो इस साल बने हैं। यह हमारे लिए फख्र की बात है। नई नस्लें अगर तालीम को सजा ले, तालीम से अपने आप को, तो यकीनन ये वक्त जो है वो हमारे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन ये मुश्किल वक्त हमारे एक खूबसूरत सुबह का इंतजार कर रहा है। आइए मैं आखिरी शेर पढ़ के अपने सफर को मुकम्मल करता हूं। आखिरी शेर और सुन लीजिए। भिवंडी में हूं, यहां पावरलूम की मौसीकियत का शहर है। ये मजदूर जो सुबह को निकलता है और शाम को जब वापस आता है तो अपनी दिन भर की मेहनत करने के बाद जब थका हारा घर लौटता है, एक शेर पेश करता हूं, समात कीजिए। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। इलाही 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 मेरी ये तंग दस्ती भी घबरा के पूछती है। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।